गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, अगर कोई दो पिंड है और उनके पास क्या है, द्रव्यमान है, तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जब अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो जिस बल से आकर्षित करेंगे उसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। रेखीय संवेग, रेखीय, देखो पहले लिखना सीखे पोजीशन, फिर सीखे गति वेग, फिर सीखे एक्सेलेरेशन। अब क्या सीख रहे हैं, तो हमने बोला माइनस का m/16 यहां रखा इंटू 2r अपन में m प्लस ऑफ माइनस m/16। जरा इसको देखो क्या बना बेटा, माइनस m इंटू r अपॉन में 8 अपॉन में 15m/16, तो बराबर क्या हो गया देखो, माइनस mr अपॉन में 8 16 अपॉन में 15m, कितना आ गया, -2r अपॉन में। यही आंसर है। और ये तय था कि सेंटर मास इस साइड नहीं, किस साइड शिफ्ट होगा, इस साइड, और वो आया भी। समझ गए? तो ऐसे खंडित वाले प्रश्न सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना। क्या मेन धर्म निकालना है, मास, मास निकालना आना चाहिए भाई। समझ गए? अब ये आपके मॉड्यूल में भी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों सवाल आपके। ठीक है, चलिए पहले ये बताओ क्या कंसेप्ट था, पूरे में से किसको लाके जोड़ेंगे, -m को, तो जो रिमेनिंग बचेगा उसका करें। तो हम बार बार वही कर रहे थे, पूरे में किसको लाके जोड़ रहे हैं, -m को, तो हमारा क्या जा रहा है, द्रव्यमान केंद्र आ रहा है। चलिए अब है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की गति। सिंपल है, सुनिएगा ध्यान से। पहला क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का वेग। चलो बताओ RCM क्या था, बताओ, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस, क्या इसका हम अवकलन कर सकते हैं, बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे, समय के सापेक्ष। बताओ क्या बन जाएगा, DRCM अपॉन में dt, और dx/dt क्या बनता है, वेलोसिटी, तो यही क्या बन जाएगा, VCUM। अब यहां लिखो, पूरा लिख के दिखाऊं क्या, m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस एंड सो। तो बताओ यहां से इसी को हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फाइनल अपने पास जो फॉर्मूला बना VCM का, m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2, यही है अपने पास VCM। तो अब से द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। एक बात पूछूं, सवाल के बाद पूछूंगा। चलिए इस सवाल को देखिए, कणों की एक दी गई प्रणाली के लिए COM का वेग ज्ञात कीजिए। ये सिस्टम आपके पास दिख रहा है, एक 1 kg का कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और समझ गए 2 kg कितने जा रहा है, 10√2 से, कितने एंगल पर, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्ञात कीजिए, बताइए। अब ये वाला 10√2 है,
तो ये तो किसी कोण पे जा रहा है, इसको देखते ही अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका क्या घटक बताओ, इधर वाला घटक 10 ही होगा और इधर वाला भी घटक, इतना बार पढ़ा चुका हूं भूल लो मत। 10√2 का घटक क्या होगा, 10 और 10, 10 cos 45, 10√2 cos 45, तो बात हो गई 10-10। मतलब इसको आई कैप में बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, जे कैप। तो बस खत्म, लिखो। M1 फॉर्मूला बताओ, किसके साथ लिखेंगे, साइन के साथ। M1 प्लस, बताओ M1 कितना है, 1 × 10, कौन सा कैप, आई कैप, प्लस 2 × 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, अपॉन में दोनों का मास 1 + 2, बताओ कितना हो गया, 10 आई कैप प्लस 20 आई कैप प्लस अपॉन में 3, 10 + 20 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप अपॉन में 3, ये आ जाएगा 20। मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो निकाल लेंगे, इसका रूट अंडर ले लेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अरे बोलोगे अपॉन में 3, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है क्या, अगला सवाल, चलो बताओ, खटाखट बताओ जल्दी से। अब इस पर दोनों ही किस पर है, कौन पर है, तो दोनों का ही क्या करेंगे, घटक करेंगे, कर लोगे, बताओ इधर का घटक 10 cos 53, इधर का घटक बोलो 10 sin 53, इधर का 5 cos 37, बोलोगे, इधर का 5 sin 37, cos 37, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, 53 37 cos 37, ये 4 होगा, सॉरी 8 होगा, क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, खत्म हो गया। बताओ VCM क्या लिखते हो, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा मैं। M1 कितना है 2, V1 इसका कितना है, चुप 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, M2 कितना है 1 kg, 6 आई कैप माइनस का 8 जे कैप, अपॉन में 2 + 1, अब सॉल्व कर लो इसको, 4 × 2 = 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, अपॉन में क्या लिखूं 3, 8 + 6 14 आई कैप, 6 - 8, यही है VCM। क्या समझ गए, बोलो, सिंपल है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में M1 प्लस M2। पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस, तो पोजिशन को डिफरेंशिएट किया, अवकलन किए, तो क्या मिला, वेग। अब वेग को क्या करेंगे, तो क्या मिलेगा, त्वरण, बस खत्म। डायरेक्ट लिख दूं, ACM बराबर क्या हो गया, VCM अपॉन में DT। डायरेक्ट लिखूं, M1 A1 प्लस M2 एंड सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2। कुछ तो बोलो, ये हो गया। सवाल पढ़ो, 2 पार्टिकल ऑफ मासेस हिंदी में पढ़ लो। 2 kg तथा 4 kg द्रव्यमान के 2 कण एक चिकनी क्षैतिज सतह पर क्रमशः 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा सतह है, एक चिकना सतह है,
तुम्हें को नहीं कह रहा हूं मैं, ये कितने केजी का है? 2 केजी का। और ये कितने केजी का है? 4 केजी। ये इधर कितने से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इधर कितने से आ रहा है? तो क्या पूछा है दोनों का? निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। बताइए, एसीएम का फॉर्मूला भी लिखे हैं। m1 लिख रहा हूं 2 इंटू 1, आई कैप में लिख दो, प्लस 4, लेकिन ये पीछे साइड चल रहा है, -2 आई कैप अपॉन में 2 प्लस 4, कितना बन गया? 2 आई कैप माइनस 8 आई कैप माइनस 6 आई कैप अपॉन में 6, तो 1 माइनस का कौन से में? आई कैप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आंसर है इसका। क्या कोई तकलीफ? तो ये उसका एसीएम हो जाएगा, समझ गए? देखो, क्रय द्रव्यमान 1 केजी, 2 केजी और कि 3 कण क्रमशः 3 आई कैप, इतना इतना और इतना। 1 केजी इतने बल से, 2 केजी का इतना बल है, 3 केजी पर बलों के अधीन है, फोर्स इनके टुवर्ड्स। निकाय के सेंटर ऑफ मास के त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। पहली अंडरलाइन करो, त्वरण का। इस बार क्या पूछा है? परिमाण। इस बार सिंपल सीधा नहीं पूछा है, द्रव्यमान केंद्र का क्या ज्ञात कीजिए? त्वरण। उसने बोला है त्वरण का क्या? परिमाण। समझ गए? अब कैसे सोल्व करोगे? अब याद करो, एसीएम तुमने क्या लिखा अभी? m1 a1 बोलो प्लस m2 a2 प्लस 3 पार्टिकल है तो 3 के लिए लिख रहा हूं, m1 प्लस m2 प्लस m3। चेक करना जरा, m1 a1 क्या बन जाएगा? f1, m2 a2 क्या बन जाएगा? f2, m3 a3 क्या बन जाएगा? f3। काम खत्म हो गया, समझे? अरे बोलो यार। तो डायरेक्ट f1 प्लस ये f है, मास इस बार सिर्फ नीचे रखना है, समझ गए ना? डायरेक्ट ये फोर्स F1 कितना है? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस F2 देखो कितना है? माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। F3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में क्या कर दो? 1 प्लस 2 प्लस 3। अब सॉल्व कर लोगे इसको? मैं सॉल्व करूं क्या इसको? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस माइनस माइनस आई कैप प्लस 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 माइनस माइनस। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 3 2 5 1 6। देखो 3 आई कैप में से 1 आई कैप चला गया, कितना बचा? 2 आई कैप। 2 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो गया? 3 आई कैप। आगे से देखो -2 प्लस 2, ये दोनों तो क्या हो गए? बचा सिर्फ क्या? जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस के कैप के कैप, समझ गए? अपॉन में क्या कर दोगे? 6। क्या लेना आता है मॉड? रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर है तो तुम्हें ये बोलना था ना, गलती से मेरे मुंह से 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 9 4 13, 1 14, तो रूट 14/6। अरे बोलो, तो एसीएम तो अपने पास आया है 3 आई के प्लस जे के प्लस 2 के, लेकिन अपने को एसीएम का क्या चाहिए? मॉड। तो क्या आंसर है? रूट 14/6। 6 रूट के अंदर नहीं आएगा, कहां आएगा? लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे तो नसेरी कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इसका मॉड लेंगे, समझ गए ना? ये तो ऑलरेडी क्या है? परिमाण है। तो ये आंसर आपके साथ। कौन कुत्ते से खेल रहा है? सुमित नागर नहीं आया क्या आज? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात कीजिए। 2 केजी और 4 केजी। अब सोचो,
एनएलएम में पढ़े थे, पुली घिरनी, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, किसी तुरंत से जाएंगे, बोलो। बच्चा क्या करता है, नीचे कितना गया 20, यहां कितना 40, याद है, दोनों को ऐसे कर दो। न- 40 माइनस 20 अपन में टोटल मास बताओ, 4 प्लस 2, 40 में से 20 गया 20, अपन में 6, इसको क्या बोल सकते हैं, 10/3। अब बच्चा बोलता है यही है सेंटर ऑफ मास का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण यही है, ऐसा नहीं। फॉर्मूला क्या पढ़े हो त्वरण का, द्रव्यमान केंद्र का, ACM क्या पढ़े हो, क्या होता है, M1A1 साइन के साथ प्लस M2A2 अपॉन में। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर M1 किसको मान रहे हो, तुम बताओ, 4 kg को मान लो, बोलो। तो 4 kg कहां जा रहा है, नीचे, कितने से जाएगा, तो इसको लिखोगे माइनस का 10/3, कौन सा कैप, J कैप, प्लस M2 किसको मानोगे, 2 kg 10/3 से कहां जाएगा, ऊपर, अपॉन में 4 + 2, सॉल्व कर दो इसको, -40/3 J कैप, कितना हो गया ये, हट, इतना समय लग रहा है उसको बोलने में, पागल बच्चे। तीन का लघुत्तम 3 एकम 3 -40, 3 एकम 3 + 20, -40 + 20 -20 बटे 3 × 6 कितना हो गया, -10 बटे क्या, J का, ये हो गया इसका, समझ गए, निकालेंगे एक्सेलरेशन, अलग बात है दोनों का यहां पर सेम एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक प्लस J कैप में तो एक माइनस J, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। रेखीय संवेग, रेखीय, देखो पहले लिखना सीखे पोजीशन, फिर सीखे गति वेग, फिर सीखे एक्सेलरेशन, अब क्या सीख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, P टोटल क्या लिखोगे, P1 प्लस, अरे बोलो बे, एंड सो, सिंपल, या तो ऐसे लिख लो, बोलो, या तो ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास, तो यहां लिखोगे VCM, फिर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में M1 प्लस, बात तो वही हो गया, M टोटल कैंसिल ही हो जाएंगे, और क्या बचेगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। अरे नहीं समझे क्या, तो कणों की एक प्रणाली का रैखिक संवेग प्रणाली के द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग का गुणनफल के बराबर होता है। एक सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि 2 पिंड है 10 kg और 2 kg द्रव्यमान का, दोनों का आपके सामने वेग गिवन है, उनके द्रव्यमान केंद्र का क्या ज्ञात करना है, समय। इससे सस्ता और घटिया सवाल कुछ नहीं हो सकता है। M1V1 प्लस M2V2,
मैं नहीं कर रहा, हट। नहीं कर पाओगे क्या? शर्म भी नहीं आती है, कुछ बोलते भी नहीं है यार। लड़कियां तो चुपचाप बैठे ही रहती है, लड़के कौन सा कुछ बोलते हैं, है ना लड़कियों? हम तो बोलते भी है, लड़के तो भाई साहब आपके ऐसे हैं पता नहीं जीवित भी है कि नहीं है। कुछ पीछे तो बच्चे अंधेरे करके बैठे हुए हैं भाई साहब। कर लोगे इसको सॉल्व? मैं नहीं कर रहा टाइम पास, आंसर बता दूं? जितने में बताऊंगा उतने में कर ना दूं? सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ख्वाबों में बिठाया तुमको, सपनों में बसाया तुमको, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। तो फिर इससे अच्छा सॉल्व करवा देते, जब पता ही था तो काहे पूरा। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। जरा देखिएगा इस बात से हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। हम पहले ही कह दिए, पूछो का कि नेट फोर्स बराबर m टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेट। यही तो था हमारा CM का पहला लेक्चर कि मोमेंटम में हम जो m इंटू वी लिखते हैं, v नहीं होता है, v CM होता है। नेट फोर्स में जो हम m इंटू ए लिखते हैं, a नहीं होता है, a CM होता है। तो वही कह रहा है कि चाहे आप नेट फोर्स बोल लो इसको, चाहे एक्सटर्नल फोर्स बोल लो, आप इसका ध्यान रखना। एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन किसका? द्रव्यमान केंद्र। एक सवाल आपके सामने नीचे आपसे चैट रहा है, इसको जरा चटका देना जा। दो बॉल नहीं, दो बल F1 और F2 क्रमशः 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दो द्रव्यमानों पर कार्य कर रहे हैं, तो CM का त्वरण। चटका दो, चटका दो, चटका दो। आंसर बता दो मुझे जल्दी से, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। बट अबे ए नेट बराबर क्या लिखेंगे? ए CM बराबर F नेट अपॉन में M टोटल। अरे बोलो, F गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा, झूठ कहती थी वो। घूम फिर के भाई जो सत्य होगा तो वो बार बार तो आएगा ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 11i कैप माइनस 10j कैप प्लस 8k कैप, समय कम है हमारे पास, 11i कैप माइनस 10j कैप प्लस 8k कैप अपॉन में 15। कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद। चलिए चोलबो चोलबो, ए चोलबो रे। पीछे मस्त बैठे हैं कुछ बच्चे, कह रहे हैं जीवन के परम सुख की प्राप्ति पे है, कुछ दिन बाद अनिरुद्ध आचार्य को ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? देखो वो, मैं पहले उनको देखता था कॉमेडियन ऐसे लगते थे मुझे, कॉमेडी, लेकिन अब देखते देखते उनकी बातें सब भी बहुत। अभी एक उनका वीडियो आया है, फुटबॉल के ऊपर वो पांव रख दिए हैं, कह रहे हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो उन्होंने, सबने पूछा क्या सीखने को मिलता है, तो फिर उन्होंने बताया कि फुटबॉल में सब कोई क्या मारता है? लात, क्योंकि उसके अंदर हवा भरा हुआ है। तो अगर तुम्हारे अंदर हवा भरा हुआ है तो सब तुम्हें क्या मारेंगे? इसलिए हाँ। इसलिए क्या करो, तुम हवा निकाल दिया करो अपना, ज्यादा गुमान में नहीं रहना है। समझ गए क्या? बताओ। तो हमें लगा हाँ भाई यार। पता है उनकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? वो हमेशा माँ के लिए अच्छा बोलते हैं। देखना तुम, भले वो कुछ भी बोल दे, गोबर ये वो फलाना, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि। और एक ने पूछा भी था, माता और पत्नी में किसको स्वीकार करे, मतलब
किसको चुने? आप नहीं जानते हो, आप नहीं देखते हो गन। मैं भी पहले देखता नहीं था, वो आ गया एक कॉमेडी, मैं अच्छा मजा आ गया, फिर मैं देखते क्या, उसके बाद में पता, अरे नहीं वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं भाई साहब, वृद्धाश्रम भी खोल के रखे हैं। अब ये मत कहना आसाराम बापू भी खोल के रखा हुआ है। अभी अभी छूटा है वो, पता है क्या, छूट गया है ना बिग बॉस में क्या। चलिए आइए, अब द्रव्यमान केंद्र के लिए गति का समीकरण। ए सखी इधर आ जा, इधर आ जा। सर 14 नवंबर आ रहा है, उस दिन भी पार्टी करवा दे तो मजा आ जाएगा। फिर से सरारा सरारा। हाँ चलिए आइए, देखिए इधर, द्रव्यमान केंद्र के लिए गति का समीकरण। ए प्लीज रे, जब मैं पढ़ाऊं ना तो पढ़ लिया करो, उसके बाद जो है ना फिर तुम, मैं जब बतियाऊं तब बताया करो यार सिर्फ प्लीज। अगर आपका एसीएम कांस्टेंट है, क्या है याद है, जैसे ही त्वरण क्या होता था, एक समान कांस्टेंट होता था, सारे इक्वेशन ऑफ गति के समीकरण क्या हो जाते थे, लागू हो जाते। ऐसे ही यहां पर जैसे ही एसीएम द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो आप सारी गति के समीकरण को किसके टर्म्स में लिखोगे, द्रव्यमान केंद्र के। कैसे सुनिएगा, लिखते थे v बराबर u प्लस ए टी। v नहीं, v सीएम, u नहीं, ए नहीं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस नहीं, एस सीएम, यू नहीं, यू सीएम, ए नहीं, ए सीएम। ऐसे ही लिखते थे हम, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी नहीं, वी सीएम, यू नहीं, ए नहीं। अरे बोलो, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। यू नहीं, यू कम। अच्छा ऐसे हालात रहे ना तो शादी के बाद बीवी बोलेगी यू गो, अब बगल वाले की यू कम। लोचा हो जाएगा भाई। जितना पूछे उतना ही बोलना बीवी को, ज्यादा मत बोलना, वरना सीधा यू गो। अब फिर बैठ के तुम आज की राह। एक बार चला दूं क्या इसका डांस भाई, ऐसा लग रहा पोछा लग रहा झाड़ू, ऐसे स्टैंड ऐसे यार जी। और करो, दोस्त पे कभी भरोसा मत करना, समझे। तुम्हें क्या लगा वो रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हें, जब तुम पैसे वाले हो जाओगे तब ब्लैकमेल करेगा वो तुम। चलिए, तो ये सारे इक्वेशन लग सकते हैं अगर आपका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या चमक आ गया सर जी, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ने वाला भैया, काइनेमेटिक्स है इसलिए। तो कह रहा है कि फाइंड वीसीएम आफ्टर टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो जरा मुझे बताइए 2 सेकंड के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, वीसीएम। तो चमक आती है कि वीसीएम, वी बराबर फॉर्मूला पढ़े यू सीएम, यू प्लस ए इंटू टी। बोलो, तो हमारा धर्म है ए सीएम निकालना। क्या निकालना, क्योंकि शुरुआत में तो ये रेस्ट पर है, किस पर है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो मुद्दा किसका है, ए सीएम निकालने का। नीचे आंख बंद करके क्या लगेगा, 40। इधर तो कुछ लगने वाला नहीं है। बताओ ए बराबर नेट फोर्स 40 माइनस 0 बटे 4 2 6 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक बात चमकाइए, ये 20/3 से माइनस जे कैप में आएगा और ये 20/3 से प्लस आई कैप में आएगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये प्लस 20/3 से आई कैप में, ये 20/3 से जे कैप। तो बताइए एसीएम क्या लिखूं, सॉरी वीसीएम। पहले एसीएम निकालना पड़ेगा है ना। एसीएम बताओ, m1
4 kg माइनस, देखते रहना कैलकुलेशन, प्लस 2, 20/3 आई कैप अपॉन में बोलो m1 प्लस m2। कितना वही सॉल्व करके बताओ, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 40/3 आई कैप माइनस 80/3 जे कैप अपॉन में क्या होगा 6। पुटा देंगे ऊपर, कहां पर एसीएम में, तो बताइए वीसीएम क्या आ गया दिस, अरे बोलो यूसीएम तो 0, 40/3 आई कैप माइनस 80/3, 1/3 चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो कॉमन, अरे यार रहने दो तुम यार, अपॉन में 6 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने सेकंड में 2 सेकंड, 2 तिया कितना बना 40/9 आई कैप माइनस 80/9 ठीक, यही आ जाएगा वीसीएम। और सॉल्व करना है इसको, नहीं रहने दो, तो ये आंसर आपके पास, ठीक है भाई, परफेक्ट। चलिए फिर से बता रहा हूं, हमने स्थिति देखा, क्या देखा स्थिति, और क्या देखा वेग, फिर क्या देखा त्वरण, फिर क्या देखा रेखीय संवेग, फिर क्या देखा गति के समीकरण, किसमें द्रव्यमान केंद्र में, और फिर उस पर सवाल गए। बोलो यहां तक कहानी समझ आई, ठीक। सोनू अभी है ना स्लाइड तुम्हारा तैयार है ना, सोनू ए सोनू, कच्चा बादाम, इस सवाल को देखिए, कर ब्लॉक ए एंड बी केप्ट ऑन स्मूथ और नहीं, एक चिकनी सतह क्षैतिज सतह पर रखे गए ब्लॉक ए और बी को विपरीत दिशा में कितने मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड की समान गति दी गई है, ओके, जैसा कि चित्र में दिखा गया, ओके, t बराबर 0 पर ब्लॉकों की स्थिति दर्शाई गई है, ओके, तो t बराबर 3 सेकंड पर 2 ब्लॉकों की प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक होंगे। आपसे पूछा है 3 सेकंड पर बताओ, 3 सेकंड पर बताओ, गुड, थम्स अप। 3 सेकंड पर बताओ प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम शुरुआत में ओरिजिन यहां से, तो शुरुआत में कितने मीटर पे, 4.5 मीटर पे, तो बताइए क्या होगा। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से, कहती थी तेरा जान, पहले वीसीएम लिखो, क्या लिखो जरा चेक करना, मुझे दिख रहा है वीसीएम 0 है, तुम्हें तो दिखेगा ही नहीं। देखो क्या लिखते थे, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, ला 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 ला, 4 2 जा, माइनस का लिखूंगा क्योंकि ये विपरीत जा रहा है, अरे बोल भाई, 4 2 जा, ये तो वीसीएम 0 आ गया, हाँ वीसीएम क्या आ गया, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा, मतलब सेंटर ऑफ मास किस पर है, रेस्ट पर। अरे यार सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पर है, इसका मतलब है कि ये ऐसे ही रहने वाला है, जो शुरुआत में था वही, शुरुआत में जहां सेंटर ऑफ मास था बाद में भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किस पे रहा, रेस्ट पर। तो अब सिंपल है, क्या लिख दो,
एक्सियम क्या लिख दो, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में, अब दोनों का लिख दो, m1 4 इंटू 0, m2 4.5 को लिख सकता हूं 9/2, 18 कहां से पहुंच गए तो 9/2 अपॉन में 4 प्लस है, अच्छा तो ये कह रहे हो ना तुम, 9 चौक 36/2, 18/8, लगभग कितना हो गया, 8 दूना 16, 2.25 शायद, देखो पहले हमने क्या निकाला, वीसीएम, क्या निकाला, वीसीएम निकाल के देखा, वीसीएम कितने पर है, 0, वीसीएम क्या है 0, इसका मतलब सेंटर मास किस पे है, तो हमें ये चेक करने का ही दिक्कत नहीं है कि 3 सेकंड बाद ये वाला कहां पहुंच जाएगा, ये वाला कहां, हम तो डायरेक्ट सेंटर मास अगर रेस्ट पर है तो बाद में भी क्या रहेगा, सेम सेंटर मास जहां पर रहेगा, तो यहां का निकाल लो मतलब बाद में भी क्या रहेगा, वहीं रहेगा, तो हमने इसी जगह का एक्सियम निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट, बाद में भी वही रहेगा, कितना 2.25, तोते उड़ गए हैं भाई सब, सुनो मेरी बात फिर से भाई, शुरुआत में वीसीएम क्या है, मतलब सेंटर मास मूव करने वाला नहीं, तो आपसे उसने पूछा था 3 सेकंड पर ब्लॉकों की प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र का क्या निर्देशांक होगा, जो अभी है, जो वही बाद में रहेगा, क्योंकि सेंटर मास मूव करने वाला, तो हमने अभी जो है उसी का निकाल लिया, कितना है अभी 2.25, तो बाद में भी वही रहेगा। ये वाला सवाल अभी बाद में करें, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यदि एफ एक्सटर्नल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यदि एफ एक्सटर्नल कह रहा है कि 0 है और द्रव्यमान केंद्र का प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो बताइए एसीएम क्या होगा, एसीएम भी क्या हो जाएगा 0, फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं, कह रहा है यदि एफ एक्सटर्नल बाह्य बल क्या है और द्रव्यमान केंद्र का प्रारंभिक वेग भी क्या है, तो इसलिए एसीएम भी क्या होगा 0, हम ये लिखना चाह रहे हैं, कैसे, सुन लीजिए, ये एम, ये एम, इन दोनों को एक निकाय मान लो, क्या मान लो, सिस्टम, क्या मान लो, सिस्टम, ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा, कौन से बल से, बाह्य बल से, सॉरी ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, अगर कोई दो पिंड है और उनके पास क्या है द्रव्यमान है, तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जब अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो जिस बल से आकर्षित करेंगे उसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये इसको जितने से खींचेगा ये भी उसको, तो कुल बल क्या हो गया अंदर 0, और तुम कह रहे हो कि बाहर से भी कोई बल नहीं है, देखो बाहर से भी कोई बल, तो कुल बल भी क्या हो गया 0, अरे बोलो, तो क्या लिखूंगा, m टोटल इनटू, कलर चेंज कर देता हूं, तो क्या लिखूंगा, m टोटल इनटू एशियम, m total net force is 0, बोलो, अब भाई मास तो 0 हो नहीं सकता, मास तो 0, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, लेकिन क्या 0 हो सकता है, एसीएम, तो यहीं से जैसे नेट फोर्स 0 किया हमने बोल दिया एसीएम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए उस पूरी लाइन को मैं कंप्लीट किया, इसलिए क्या 0 होगा, एसीएम 0 होगा, क्या 0 होगा भाई, एसीएम 0 होगा, क्या 0 होगा, एसीएम 0 होगा, और अगर एसीएम 0 है, गुड गर्ल, अगर एसीएम 0 है तो वीसीएम भी क्या होगा
0 होगा। ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी, लेकिन चूंकि यूसीएम 0 है इनिशियली, इसलिए वीसीएम भी क्या होगा? 0। बट ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको चमकाता हूं क्यों। भाई हमने पढ़ा है ए बराबर होता है डीवी बाय, अगर v 0 हो गया तो a 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन याद कर, इसका अवकलन कर रहा है ना, अगर ये कांस्टेंट भी हो गया तब भी ये क्या हो सकता है? 0, क्योंकि किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो v यहां पर कांस्टेंट भी हो सकता है, 0 हो गया तो ये तब भी 0 हो जाएगा, और v कांस्टेंट हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हम कह रहे हैं कि शुरुआत में ही उसकी रफ्तार क्या है, फिर तो कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट भी होगा तो यूसीएम 0 है, तो ये भी बाद में क्या रहेगा? 0। तो इसलिए हमने वीसीएम क्या कर दिया? 0 कर दिया। कोई बात नहीं, वही है। देखिए 10 सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, और अगर वीसीएम 0 है इसका मतलब है द्रव्यमान केंद्र किस पर है? एट रेस्ट। और अगर रेस्ट पर है तो इट विल नॉट मूव एंड चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, और सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसे केस में हमने बताया था आपको, क्या लिखोगे? m1 x1 बराबर, अरे समझे, एक्सियम क्या लिखोगे? m1 x1 प्लस अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? इसके पोजीशन में कोई चेंज, अरे कुछ तो बोलो यार, तो क्या बचेगा? ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल हम यहां से क्या लिख सकते हैं? m1 x1 बराबर m2 x2। हाँ, माइनस का लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड वाइज, माइनस मतलब ये बताएगा एक इस साइड है तो एक इस साइड, बट लिखेंगे तो क्या? m1 x1 बराबर m2 x2। आइए एक सवाल करते हैं। वैसे इस सवाल को करने का तरीका हमने आपको बताया था, देखो क्या करें। क्रय 2 केजी और 4 केजी द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से निश्चित दूरी पर मौजूद हैं, जैसा कि चित्र में, और चित्र हम खा गए हैं, कोई बात नहीं। यदि 2 केजी द्रव्यमान को 8 मीटर बाई और विस्थापित किया जाता है, ओके नो इशू, चित्र बना देते हैं। 2 केजी और 4 केजी, यही चित्र है, ठीक है। मातारी उमा कोट मारे डुमा। अच्छा लास्ट स्लाइड है क्या? टाइम बताओ कितना हो रहा है? ओके ओके।